देखेंगे तो अगर एक साल बरसात नहीं भी हुई तो उस पानी को हम बड़े पैमाने पर भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, अगर आपको फ्लड से बचना है, जो अब एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर है, क्योंकि हर साल भारत में फ्लड आता है और मॉनसून के टाइम पे तो आप ये समझ लीजिए कि आधा भारत बाढ़ की चपेट में ही होता है। तो इन सब के कारण क्या है, आप इससे कैसे बच सकते हो? तो पहला, छोटे छोटे चेक डैम बनाने पड़ेंगे, जिसको तटबंध बांध बोलते हैं। डबल बेड होता है आपके घरों में, ऐसे छोटे छोटे कंक्रीट के डैम बनाए जाते हैं ताकि उनमें पानी स्टोर हो सके। अगर आप वो नहीं कर सकते तो जो पुराने वेल हैं, जिनमें अभी कचरा जम गया है, या एक जमाने में जो वेल होते थे, बरसात आने से पहले उन सब वेल्स की अच्छे से सफाई कराकर, उसे डीप करवाकर उसे रेडी रखिए, ताकि जब पानी आएगा तो उन सब में भरा जाएगा। नेक्स्ट, ये भी नहीं हो सकता है तो अपने पर्सनल लेवल पर आप गांव के अंदर या अपने शहर के अंदर, टाउन के अंदर आप छोटे छोटे बकेट्स या टम्बलर्स रख के पानी को बर्बाद होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट, बड़े पैमाने पर पर्कोलेशन टैंक बनाइए। राजस्थान, जो एक बहुत बड़े पैमाने पर वाटर स्कैर्सिटी के लिए जाना जाता है, वहां पर अगर आप जाएंगे ना बेटा, तो वहां पर रेगिस्तान में ना जाने कितने सैकड़ों ऐसे पर्कोलेशन टैंक बनाए गए हैं। क्या करते हैं, एक हाथ जितना, एक हाथ अंदर चला जाए इतना गड्ढा किया जाता है और उस गड्ढे को डीप डीप किया जाता है अंदर, ताकि जब पानी आए तो वो पानी उसके अंदर चला जाएगा। और ऐसे रेगुलर इंटरवल्स पे, यानी कि इधर एक किया, फिर 4-5 फुट छोड़ के दूसरा, 4-5 फुट छोड़ के तीसरा, और ऐसे ना जाने कितने गड्ढे कर दिए जाते हैं, ताकि जब पानी आएगा तो वो बहेगा नहीं, वो गड्ढों के माध्यम से ग्राउंड में चला जाएगा और ग्राउंड में जाकर वो ग्राउंड वाटर रिजर्व में जमा रहेगा। तो जब धरती पर पानी नहीं होगा और वो पानी अंदर चला जाएगा तो फ्लड आने का तो चांस ही नहीं होता है। नेक्स्ट, मेकिंग रिवर बेड फ्लैट, यानी कि रिवर के अंदर बड़े बड़े बुलडोजर, जेसीबी मशीन्स के द्वारा खुदाई कराई जाती है, अंदर की सब गंदगी खोदकर, मट्टी निकालकर उस रिवर को सपाट किया जाता है, नीचे से फ्लैट किया जाता है, ताकि ज्यादा पानी आ सके। नेक्स्ट, कल्टीवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट, सबसे बेहतरीन काम है ये। जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे ना बेटा, उतना ज्यादा पानी हमारे घरों में घुसने से बचेगा, क्योंकि जितना पुराना पेड़ होगा उसकी जड़ें उतनी गहरी और उतनी मोटी और उतनी ज्यादा फैली हुई होगी, और जब जड़ों को पानी मिलेगा तो वो पानी को एब्सॉर्ब कर लेंगे। आपने कभी भी सुना है क्या कि जंगल में बाढ़ आने? कभी भी आपने ऐसा सुना है क्या? क्यों जंगल में बाढ़ नहीं आते? बिकॉज जंगल में बाढ़ आ ही नहीं सकती, वहां पर इतने पेड़ होते हैं, इतनी हरियाली होती है कि जैसे पानी धरती पर गिरता है वो चूस लिया जाता है पेड़ों द्वारा और सारा पानी ग्राउंड में चला जाता है। इस तरीके से आप बाढ़ को आने से रोक सकते हो। और लास्ट है कनेक्टिंग रिवर्स, छोटी छोटी नदियों को एक दूसरे से जोड़कर इस तरीके से उनका बहाव को चैनलाइज कर दिया जाए कि वो ओवरफ्लो होकर बाहर नहीं बहे और वो कनेक्ट होते होते वाया होते होते सीधा समुद्र में या कोई बड़े बांध की ओर, डैम की ओर डाइवर्ट की जा सके। कहने के लिए, सुनने के लिए कितना इजी लगता है, करने के लिए भी इजी है अगर इच्छा हो तो। अगर आप में शक्ति हो और आप में ताकत हो कि मुझे करके दिखाना है तो हम कर सकते हैं, नहीं तो बड़ी बड़ी बातें और डींगे हाँकना तो हम देख ही रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। नेक्स्ट, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ वोल्केनो? जब कभी भी एक ज्वालामुखी फूटता है बेटा तो उसके बहुत ही भयानक और घातक परिणाम आते हैं। इंग्लिश के अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ा था अनाकर्कटा या अनाकर्कोटा, उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे एक ज्वालामुखी 3500 किलोमीटर दूर फूटा और उसकी वजह से बहुत बड़ी तबाही आई थी। तो यही डिस्कस करने के लिए ये आंसर है। सबसे पहले तो बेटा, जब एक ज्वालामुखी फूटता है, वोल्केनो फूटता है, तो उसके अंदर से खाली मोल्टन लावा यानी कि उबलते हुए गर्मा गर्म पत्थर नहीं निकलते,
उसके अंदर से जहरीली केमिकल गैसेस, पॉइजनस गैसेस, वेपर, ऐश और ना जाने कितने अलग अलग प्रकार के तत्व यानी कि मटेरियल निकलते हैं, जिनमें से एक है सल्फर। सल्फर बहुत ही घातक है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। अगर ये सल्फर आप ज्यादा इनहेल कर लोगे तो ये हमारे लंग्स में चिपककर दम घुटने की वजह से हमारी मौत हो सकती है। नेक्स्ट, जब ज्वालामुखी फूटता है उसके पहले पूरा का पूरा अर्थ शिवर होता है उस इलाके का, और उसकी वजह से अर्थक्वेक आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, जहां पर भी ये ज्वालामुखी जब फूटेगा तो ये उबलते हुए गर्मा गर्म पत्थर जहां जहां गिरेंगे वहां वहां का पूरा इलाका आग पकड़ लेगा और सब कुछ जल जाएगा। ये ऐश यानी धुआं जब एटमॉस्फेयर में जाएगा तो ये कई दिनों तक एटमॉस्फेयर में रहेगा, और उस वजह से जो इसे रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि इनहेल करेगा उन्हें दिक्कत हो सकती है। उस जगह का जो आसपास का वातावरण का टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर भी बहुत बड़े पैमाने पर इंक्रीज हो जाता है। और जब कभी भी ये ज्वालामुखी फूटते हैं तो अगर इस माउंटेन के ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे तो जब ये ज्वालामुखी पेड़ से नीचे उतर रहा होगा तो अपने साथ वो सभी पेड़ पौधों को जलाते हुए खत्म कर रहा होगा। इस तरीके से एक ज्वालामुखी या वोल्केनो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस ला सकता है। नेक्स्ट है बेटा, अगर आपको सुनामी से देखना है या सुनामी के क्या घातक परिणाम होते हैं, जब सुनामी आती है तो कितनी बड़ी तबाही लाती है, तो इसके लिए आपको जापान की डॉक्यूमेंट्री देखनी पड़ेगी। आप कभी जापान की डॉक्यूमेंट्री देखिएगा, वहां पर अर्थक्वेक और सुनामी हैंड इन हैंड चलते हैं, लेकिन इतनी बढ़िया तरीके से जापानीज लोगों ने अर्थक्वेक और सुनामी को टैकल करने का सीखा है कि उनसे बेटर आज इस धरती पर आपको कोई नहीं मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि जापान में औसतन एवरेज हर रोज 4 से 5 माइल्ड अर्थक्वेक्स आते हैं एवरी डे, लेकिन वहां के लोग अब डरते नहीं है, उन्हें वो हैबिचुअल है। वहां के बच्चों को सिखाया जाता है पहले कि जब कभी भी ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर हो, स्पेशली अर्थक्वेक हो, तो डरना नहीं है, चिल्लम चिल्ली नहीं करनी है, घबराना नहीं है, अपनी भी मदद करो और अपने आस पड़ोस वालों की भी मदद करनी है। लेकिन हमारे जैसे, अगर मैं गलत नहीं हूं ना बेटा, तो शायद वो 2005 का साल था जब हिंद महासागर दैट इज इंडियन ओशन में एक ऐसा बड़ा सुनामी की वेव आई थी जिसके अंदर तकरीबन 6 से 7 लाख लोगों की मौत हो गई थी। आज भी वो डिजास्टर भारत के इतिहास में एक ब्लैक हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। शायद वो 2005 का ईयर था, ईयर में ऊपर नीचे कर सकता हूं बेटा बिकॉज मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, शायद मैं 7-8 में था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मैं न्यूज क्लिपिंग देख रहा था कि बहुत लोग मारे गए हैं, लाशों के ढेर लग गए हैं, मैप में सब कुछ गायब दिखाई दे रहा है, क्योंकि सैटेलाइट मैप से बिफोर सुनामी एंड आफ्टर सुनामी की जो इमेजेस थी ना, ऐसा लग रहा था किसी ने बाल्टी भरकर कोई मिट्टी पे पानी डाल दिया हो। पूरा का पूरा एरिया जिसमें केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जो भी हमारे सदर्न इंडिया के स्टेट्स हैं, बहुत गंदी तरीके से अफेक्टेड हुए थे। शायद वो 2005 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप गूगल आउट कर सकते हैं। वो एक सुनामी इंडिया ने देखी थी, बहुत ही भयानक सुनामी थी। अब सुनामी जब आती है ना बेटा, तो उसमें होता क्या है? नंबर 1, सबसे पहले तो जो बड़ी बड़ी मैन मेड बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, और जो हमारे बड़े बड़े आर्ट हमारे हैं, या जिसको हम लोग बोलते हैं ना स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि हमारे पास ये है वो है, वो सब पानी के बहाव में बहकर कचरा बन जाता है। यानी कि सबसे बड़ा नुकसान तो प्रॉपर्टी का होता है। दूसरा, बड़े पैमाने पर जान जाती है। अब ये कॉमन सी बात है ना बेटा, आप सोच के देखो, अगर 10 माले ऊंची जितनी लहर समुद्र से उठकर आपकी तरफ आ रही है, तो आप कितनी भी अच्छे स्विमर हो, इंटरनेशनल लेवल पर आपने बैक टू बैक गोल्ड ही जीता हो,
आप उस लहर के सामने स्विम कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। यानी कि एक साथ लाखों जिंदगियां खत्म होने वाली है। अगर आप बच भी गए तो आपके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होगी, यानी कि फाइनेंशियल लॉस होगा बहुत बड़ा। नेक्स्ट, जितने भी पेड़ पौधे हैं, अरे जब कंक्रीट का बना हुआ जिसपे हम छाती ठोककर बोलते हैं ये बिल्डिंग 100 साल तक कुछ नहीं होगी, अर्थक्वेक झेल सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, जब वो बिल्डिंग खत्म